नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आदर्श शुक्ला जी। रविवार को जेएनयू में जो कुछ हुआ उसका हर कोई गवाह है। कई सवाल निकलते हैं उससे, क्योंकि जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई, उसमें लठैती की गई, कुछ नकाबपोश कैंपस के अंदर घुसे, हाथ में रॉड हॉकी स्टिक लेकर छात्रों के साथ साथ अध्यापकों को मारा तोड़ा। जहाँ तक है जेएनयू की जो छात्र संघ की अध्यक्ष हैं आईसीयू घोष, उनके तो सर पे भी काफ़ी चोट आई। 15 टाँके। बिल्कुल, एक प्रोफेसर थी जो कि उनके भी सर पे सुचारिता। बिल्कुल उनके भी सर पे चोट आई। लेकिन इस पूरे बवाल का जिम्मेदार कौन था, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन इसका जवाब भी मिल गया है, क्योंकि हिंदू रक्षा दल एक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कबूला है कि जो कुछ भी जेएनयू में हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, हमने वो कराया। देश में ऐसे देश के विरोधी नारे लगेंगे, ऐसी गतिविधियां होंगी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाएगा। और इनके फ्यूचर में ऐसा अगर कभी होगा तो फिर अंजाम उसका वही होगा जो रविवार को जेएनयू के अंदर हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये निकलता है आदर्श जी, कौन है पिंकी चौधरी? जैसा कि वीडियो के पीछे बैनर है उस पर लिखा है पिंकी भैया, पिंकी भैया जो बिल्कुल। खुलेआम कह रहे हैं कि मैंने ये सब कराया है और आगे अगर ऐसा होगा तो दोबारा मैं यही करूंगा। देखिए, पिंकी चौधरी शालीमार गार्डन के रहने वाले हैं, दिल्ली के। हिंदू रक्षा दल नाम से एक पार्टी चलाते हैं, स्वघोषित पार्टी है, उसके खुद अध्यक्ष भी हैं। लेकिन पिंकी चौधरी की उपलब्धियां क्या हैं? सबसे पहली तो उपलब्धि की पिंकी चौधरी, उनका नाम ही अपने आप में बहुत कमाल है। बचपन में एक कॉमिक्स पढ़ता था मैं, उसमें एक कैरेक्टर हुआ करती थी पिंकी। हालांकि वो बहुत अच्छी लड़की थी पिंकी, अच्छे अच्छे काम करती थी। लेकिन ये जो पिंकी हैं, इन्होंने आप कार्यालय में तोड़फोड़ किया था 2014 में, जेल भी गए थे। बिल्कुल। इस पिंकी पे और भी कई तरह के आरोप हैं, जैसे कि धारा 354 भी लग चुकी है, महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप भी है इन पर, छेड़छाड़ करने का आरोप भी है इन पर। तो पिंकी चौधरी का एक इतिहास रहा है, यही छुट भैया आरोप जो मामले चलते रहे हैं। और ये क्रोनोलॉजी अगर आप समझें आशीष, तो ये वो क्रोनोलॉजी है जिससे तेजेंद्र पाल बग्गा पहले जाके लोगों पे स्याही फेंका करते थे, किसी को थप्पड़ माराया करते थे, कहीं पत्थर फेंकाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो एक पार्टी में चले जाते हैं, नेता भी बन जाते हैं, टी शर्ट भी बेचने लगते हैं। और अब आजकल काफ़ी फल फूल रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट भी है। तो ये तेजेंद्र पाल बग्गा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसके नए भर्ती जो है ये पिंकी चौधरी बनना चाह रहे हैं। हालांकि लगता नहीं कि पिंकी भैया के पास इतने लोग थे कि वो नकाब में पहुंच गए। जेएनयू में जिम्मेदारी तो ली है इन्होंने, लेकिन क्राइम ब्रांच पहुंच गई है जेएनयू, वो जांच करेगी। और ये भी कमाल की बात है कि पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं, पुलिस ही इसकी जाँच भी कर रही है। बिल्कुल। तो पुलिस ही अपने आप को निर्दोष भी बता देगी। बिल्कुल। 2014 का आप कार्यालय पर तोड़फोड़ का मामला हो, या फिर बात करें 2013 में किस तरीके से बिना अनुमति की एक बाइक रैली निकाली इन्होंने, उसके साथ साथ एक धरना प्रदर्शन था जो बिना अनुमति के इन्होंने किया, धारा 144 का उल्लंघन किया, 148 भी इन पे लग चुकी थी, वहाँ भी जेल गए थे जे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अगर इन पर कोई मुकदमा चला था तो 2017 में एक हत्या के मामले में भी इनको जेल भेजा जा चुका है। तो क्या इनका इतिहास रहा है, क्या इनका रिकॉर्ड रहा है, ये सारे कारनामे पिंकी चौधरी के बयां करते हैं। लेकिन यह कहना अभी इतना उचित नहीं होगा कि जैसा वो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैंने ये हिंसा कराई है। पर जिस तरीके से जो तस्वीरें आई थी जेएनयू से निकल कर आदर्श जी, लगता नहीं है कि अकेले इनका काम होगा वो। देखिए, पिंकी चौधरी के बारे में मैं और आप जीवन में बात नहीं करते शायद, क्योंकि इनकी जो पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इनको तो पालने से बाहर है, बहुत समय हो गया है। तो लगता नहीं है कि इनकी हरकतों को देखकर कि अपराध में भी कुछ बहुत बड़ा कर पाते। लेकिन आज मैं और आप इन पर बात करें क्योंकि इन्होंने एक दावा किया है। जैसे आतंकवादी हमले करने के बाद आतंकवादी संगठन उसकी जिम्मेदारी लिया करते थे, कुछ उसी तर्ज पे पिंकी चौधरी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। और कहा क्या है? कहा है कि हम हिंदू धर्म संस्कृति के खिलाफ यहाँ पे बातें की जाती है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर राजनीति की जाती है, तमाम बातें कह रहे हैं, देशद्रोही तत्वों का अड्डा है। अब बताइए कि कितना देशभक्त आदमी होगा पिंकी चौधरी, जिस पर महिलाओं को छेड़ने के भी आरोप हैं, हत्या का भी आरोप है, दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप है, धारा 144 को तोड़ने का आरोप है। तो हर तरीके से कानून की नज़र में ये व्यक्ति एक अपराधी है, मगर ये बनना चाहते हैं नेता। और अपराधी का नेता बनना कोई आकस्मिक और कोई असंभव सी बात तो है नहीं, एक पैटर्न है।
तो जाहिर है आपको पता लग गया होगा आखिरकार कौन है पिंकी चौधरी और भूपेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने जेएनयू हिंसा की पूरी जिम्मेदारी ली है और दावा करते हुए वीडियो वायरल किया और कहा कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा दोबारा होगा, देश विरोधी नारे लगेंगे या देश विरोधी गतिविधियां होंगी, तो अंजाम जो जेएनयू में हुआ है वही होगा। आशीष, लेकिन मुझको लगता है कि पिंकी चौधरी के साथ सबसे बड़ी हिंसा तो उसने की जिन्होंने उसका नाम रखा जी पिंकी चौधरी। बिल्कुल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।